पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है जी, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की बात करी है। और जब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो अगर हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पहले साइंटिस्ट आए थे मिस्टर डॉबर्नियर। और इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का गुच्छा बनाया जिसको बोला गया डॉबर्नियर ट्राइड्स। ठीक है जी, तो डॉबर्नियर ट्राइड्स जो था वो रिजेक्ट हो गया था सिस्टम, और उसके बाद में आए थे मिस्टर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारे पास आया। इन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट अपने आठवें एलिमेंट से रिलेटेड सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, द सिस्टम अगेन रिजेक्टेड। कुछ कुछ कमियां थी। ठीक है, आप लोग किसी भी सब्जेक्टिव बुक से पढ़ सकते हैं कि क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों, हम लोग यहाँ पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ, जब क्लासिफिकेशन हुआ, ये दोनों सिस्टम तो हमारे कैसे हो गए, रिजेक्ट हो गए। भाई ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। और जब मेंडलीव ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या चीजें यहाँ पर दिमाग में सोची। सबसे पहली चीज तो इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसी को इन्होंने बेस बनाया। ठीक है जी, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया था, न्यूलैंड्स ने भी और मेंडलीव ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अरेंज किया। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ खास बातें थी। इन्होंने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई उसके अंदर इन्होंने 7 पीरियड डाले और 8 ग्रुप डाले। ठीक है जी, इस तरीके से ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रुप लिए इन्होंने और इनको क्लासिफाई किया भैया इन्होंने यहाँ पर 7 पीरियड के। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, रोमन में लिखता हूँ, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ। टोटल यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 8 ग्रुप और 7 पीरियड में यहाँ पर इनको क्या किया बच्चों, अरेंज कर दिया। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक खास बात थी। इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर मुझे सबसे अच्छी क्या चीज लगती है यहाँ पर कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ना इन एलिमेंट्स जो यहाँ पर अरेंज किए गए थे उनके अंदर आने वाले ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का फार्मूला लिखा। ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का। हाँ जी प्रिंस, कुछ पूछना चाहते हैं आप? बोलिए प्रिंस, कुछ पूछना है? वो बुक में तो सर हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं है, मैसेज करो मुझे। सर आप क्लास के एंड में एक बार न्यूलैंड्स ऑक्टेव का सही से बता देना, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, आरओ और आर एच, ये क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी, उसके बाद है यहाँ पर R2O3RH3। फोर्थ ग्रुप के अंदर हमारे पास RO2RH4। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बना दी। ठीक है,
जिसके अंदर 8 ग्रुप और 7 पीरियड यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब इनकी टेबल में खास बात थी कि इन्होंने ना बीच बीच में जगह खाली छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो मे भी हो सकता था शायद बाद में डिस्कवर होते। ठीक है जी, उन एलिमेंट्स के लिए शायद जो मे बी बाद में डिस्कवर्ड होते उनके लिए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया। अब इनके अंदर एलिमेंट्स अरेंज करे, जैसे फर्स्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन अटैच करा इन्होंने भी एटॉमिक मास के हिसाब से, जैसे हमें पता हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.0। 1U। उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि ये जगह खाली छोड़ दी 1 2 3 4 5 ये कॉलम खाली छोड़े कि मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर की कुछ नया डिस्कवरी हो, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जिसका एटॉमिक मास इसके और नेक्स्ट एलिमेंट्स के बीच में वेरी करता हो, तो उसके हिसाब से इन्होंने जगह खाली छोड़ी। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिथियम आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास बेरिलियम है, फिर हमारे पास यहाँ पर बोरोन है। ठीक है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एलिमेंट्स को बच्चों अरेंज कर दिया। ठीक, देन फिर हमारे पास यहाँ पर सोडियम है। ठीक है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, वही वाला देखो पैटर्न आ रहा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो हमारे पास पहले भी हमारे को देखने को मिला था। वही सेम पैटर्न हमारे पास यहाँ पर पहले भी देखने को मिला है बच्चों हमारे को। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये एलिमेंट्स अरेंज हो गए, जैसे सोडियम के बाद यहाँ मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, मैं सारी टेबल बना के नहीं दिखा रहा आपको, जो इन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया था उसका पैटर्न बता रहा हूँ आप। ठीक है, तो इन्होंने कुछ कुछ जगह खाली छोड़ी और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इस टेबल को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इस टेबल के अंदर क्या अच्छी बात लगती है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास सेकंड ग्रुप फोर्थ सेकंड पीरियड फोर्थ ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बन है। तो इन्होंने बोला इन बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके ऑक्साइड्स का फार्मूला होगा ये, जैसे RO2, तो R क्या है, एलिमेंट है, तो R यहाँ पर क्या C, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा CO2। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स का फार्मूला क्या होगा, R2O3 है, तो R की जगह AN2O3। अरे वाह, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे ही इनके मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं बच्चों, हाइड्राइड्स बन रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम का MgH2। ठीक है जी, तो इन्होंने यहाँ पर इनके ऑक्साइड्स के और हाइड्राइड्स के फार्मूले बताए, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इनकी टेबल के अंदर कुछ कमी रह गई। इनकी टेबल में क्या कमी रह गई, जैसे कि 8th ग्रुप में 4th पीरियड में यहाँ पर आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इन्होंने ये यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए बच्चों। अब इसमें क्या है, आयरन का एटॉमिक मास है हमारे पास 55.8। ठीक, कोबाल्ट का हमारे पास होता है 58.9 और निकल का है 58.7। तो ये तो इन्होंने क्या किया, एक एक बॉक्स के अंदर दो दो एलिमेंट्स भी डाल रखे थे कई जगह, जैसे यहाँ पर पोटेशियम के साथ कॉपर भी हो गया, एक एक बॉक्स में इन्होंने दो दो एलिमेंट्स भी डाल रखे हैं। इसके बाद कैल्शियम के साथ इन्होंने जिंक भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से और सेटिंग बिठाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स में 3 डाल दिए और वो भी जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था वो पैटर्न चेंज हो गया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले आ गया, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ गया। अब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि भैया इसकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न नहीं बैठ रहा था, इन्होंने आगे पीछे कर दिया। अरे जब पैटर्न ही नहीं बैठ रहा तो फिर ये काहे का अरेंजमेंट, ये सिस्टम ही हमारा कैसा हो गया भैया, ये सिस्टम भी हमारा फेल हो गया, इसमें भी कुछ कुछ कमियां थी। अच्छी बात क्या थी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, इसमें उन एलिमेंट्स का भी जिक्र था दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे। फिर इसने मेंडलीव्स ने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके हिसाब से था कि इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी का पता चल रहा था कि कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये अच्छी बात थी। दूसरी चीज, उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, उन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी यहाँ पर पूरा स्पेस छोड़ा था बच्चों, सेपरेट ग्रुप, क्योंकि उन्हें पता था नोबल गैसेज ऐसी गैस होती है जो केमिकली अनरिएक्टिव होती है, तो उनके अरेंजमेंट के लिए जगह छोड़ी इन्होंने, तो इस वजह से सक्सेसफुल रही थी थोड़ी। लेकिन कमियां क्या थी,
एक तो हमारे पास एलिमेंट्स के क्या होते हैं बच्चों, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स की पोजीशन इसमें ये नहीं दिखा पाए, जिसमें गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, क्यों किया उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए यहाँ पर बच्चों। तीसरी चीज, अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये करेक्टली असाइन नहीं कर पाए, पोजीशनिंग इसकी चेंज होती रही, शिफ्टिंग होती रही अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो दैट इज द रीजन कि ये टेबल भी हमारे पास यहाँ पर कैसी हो गई बच्चों, फेल हो गई। देखिए मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास प्रेजेंट बेस क्या है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का। जब मेंडेलीव की टेबल भी रिजेक्ट हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, एक भाई साहब और आ गए जिन्होंने कहा कि अब मैं बना के देखता हूँ पीरियोडिक टेबल, जिनका नाम था मिस्टर नील्स बोर। जिनका नाम क्या था जी, नील्स बोर। ये भी पीरियोडिक टेबल बनाने लगे। तो जब ये पीरियोडिक टेबल बनाने लगे, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि आगे कुछ भी करने से पहले मुझसे कंसल्ट कर लेना, डिस्कस कर लेना, मेरी बात मान लेना। ऐसे नील्स बोर जी भी टेबल बनाने लगा, तो एक साइंटिस्ट हो रहा है क्या, भैया पहले मुझसे कंसल्ट कर लो, मुझसे बात कर लो। तुम टेबल बना रहे हो, मैं सबकी देख रहा हूँ किस किसने क्या क्या गड़बड़ करी है, क्या क्या गलतियां करी है। उन्होंने बोला बताओ जी, उन्होंने बोला कि सबने तो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई है, एक काम कर तू नील्स, तू जो पीरियोडिक टेबल बना रहा है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना करके देख। किसके हिसाब से बना करके देख, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना। ठीक है जी। और ये बात दिमाग में आ गई किसके, नील्स बोर के। नील्स बोर वही जिन्होंने 9th क्लास में आपको एटम की स्ट्रक्चर बना करके दिखाई थी और बोला था कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, सर बोर्स मॉडल। शेल होती है, ठीक है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनानी शुरू करी, हेनरी मोजले की बात सुनी और जीवन में सक्सेस रहे। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले मुझसे बात कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने इसकी बात सुनी और इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, और इन्होंने जो टेबल बनाई दैट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो थी हमारे पास बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो मॉडर्न, दो क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी शायद। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, और तो भी मॉडर्न अपने पीरियोडिक टेबल कागज से पे इन्होंने एक सेकेंड एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाई, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही। अब इन्होंने कैसे बनाई उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल इन्होंने 18 तो लिए ग्रुप और 7 लिए पीरियड। 18 ग्रुप 7 पीरियड के अंदर इन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है जी, मैं भी आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है, यहां से लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है जी, देखते रहेंगे सही बच्चे यहाँ पर। आज मैं आपको इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा, निमोनिक्स, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर मैं देखता हूँ हमारे पीरियड्स हो गए जी। ये तो हो गए ग्रुप, और यहाँ पर आ गए हमारे पास इधर में पीरियड्स। तो पीरियड 1, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड। ठीक है जी, ये मेरे पास फर्स्ट पीरियड। उसके बाद ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूंगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवंथ पीरियड। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, और इस तरीके से पीरियड अरेंज कर दिए। ये ग्रुप्स हो गए हमारे पास, और ये पीरियड। ठीक, उसके बाद ये है हमारे पास सेकंड पीरियड ग्रुप, सॉरी, दिस इज द सेकंड ग्रुप। ग्रुप नंबर 2। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप तक की जितनी भी बातें हैं, नहीं, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक की जितनी भी बातें हैं, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और सीधा मेरे पास हो गया ये 12th ग्रुप, ये हमारे कोर्स में नहीं है भाई फिलहाल, ठीक है, ना ही हमें इनके बारे में बात करनी, ठीक है, इनके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, तो ना ही मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक हमारे कोर्स में नहीं है, तो जो 13th ग्रुप होता है उसी को सेकंड के बाद हम थर्ड मान लेते हैं, 14th को 4, 15 को 5, 16 को 6, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए, तो हमारे पास अब यहाँ पर ये देखिए, सेकंड ग्रुप के बाद 12th ग्रुप के बाद ये हो गया मेरे पास इधर में 13th ग्रुप, ग्रुप नंबर 13, ठीक है जी, इंग्लिश में लिखूं क्या, 13th ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, और ये हो गया जी मेरे पास थर्ड टू 12, ठीक। तो ये मेरे पास 13th ग्रुप, उसके बाद में फिर मेरे पास 14th ग्रुप, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये सारे के सारे अरेंज है भाई, 14, 15, 16, 17 और ये 18th ग्रुप, ठीक है। आप लोग चाहे तो साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, याद हो जाएंगे आपको इससे। अब एक तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था 9th में कि हमारे पास एक तरफ मेटल है, नॉन मेटल और बीच में मेटलॉइड्स है बच्चों, ठीक है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो मेटल्स आते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसको लर्न करने की निमोनिक्स है, हमारी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या फिर हमारी लीना के बीआर कबर से फरार। एक और बताता हूँ आसान, हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री, ठीक है, लिख लेना। सेकंड ग्रुप में हमारे पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी इसमें एक चीज बता देता हूं कि इसके अंदर 57 से लेकर के जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 है, वो सारे एक में डाल दिए इन्होंने, और उसके बाद 89 से लेकर के 103 तक वो सारे एक में डाल दिए, और इनको अलग से एलोबरेट कर दिया यहाँ पर। इन्होंने बोला जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है यहाँ पर। एटॉमिक नंबर 1 है हमारे पास, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 सोडियम का, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का यहाँ पर हमारे पास 13। तो देखो जी इस तरीके से आएंगे, है ना। तो ये है हमारे पास, नॉन मेटल्स को भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो आ गया मेरे पास यहाँ पर बोरोन,
ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 कार्बन का हमारे पास होता है 6, ये रहा कार्बन। ठीक है जी। अब भैया मैं देखो टेबल कैसे बना रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से बना, ठीक है जी। कार्बन है, देन उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 ऐसे ही पढ़ा है हम लोगों ने। 9 नियोन का होता है 10, और यहाँ पर आ गया मेरे पास क्या, हीलियम। ठीक, चलिए अब इन ग्रुप वाइज बना रहा हूं मैं टेबल, देखते रहिएगा आप लोग। तो हमारे पास है यहाँ पर बोरोन है, ये एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, सॉरी टेलुरियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। ठीक, चलिए अब देखो इसकी निमोनिक। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। तो हमारे पास 13th ग्रुप भी याद हो गया। 14th ग्रुप है हमारे पास, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। मैं कुछ को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेटलॉइड्स वाले हमारे पास। ठीक है जी। एसएन हो गया, टिन हो गया, और पीबी हमारे पास यहाँ पर बच्चों लेड हो गया है। ठीक है। अब आप देखेंगे आपके बुक्स में ना कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, यू यू यू, यू यू बी, यू यू क्यू, जैसे ये हो गया यू यू क्यू। तो ये Yes. जो डिस्कवर तो हो चुके, बट इनका ना अभी नोमेनक्लेचर नहीं हुआ, तो कुछ भी रख दिया। तो अभी सिर्फ रखे हुए हैं, जैसे जैसे इनकी प्रॉपर्टी डिस्कवर होगी इनके नाम रखे जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, सिंथेटिक एलिमेंट्स मान लो आप। अच्छा, अब ये जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है बेसिकली मेरे पास मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। रेड वाले मेटल है, ब्लू वाले नॉन मेटल है, ग्रीन वाले मेटलॉइड्स है बच्चों। चलिए उसके बाद है फिर हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फिर से मेरे पास मेटलॉइड्स है। आर्सेनिक हो गया, एस, एसबी हमारे पास है यहाँ पर, बीएन यानी कि बिस्मुथ, ये हमारे पास। ठीक है जी। चलिए ये एलिमेंट्स पढ़कर मेरे पास ग्रीन में है। इन सबको याद करने के मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी। उसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है हमारे पास, देन फर्दर टेलुरियम, पोलोनियम। क्या जी, फर्दर टेलुरियम, पोलोनियम। बस अब ये मेरे पास सारे के सारे मेटलॉइड्स खत्म हो गए, यही वाले। ठीक है, जो इनके नीचे डिस्कवर नहीं है उसका फिलहाल हम जिक्र नहीं कर रहे। भैया इधर वाले मेटल है, रेड वाले, ब्लू वाले नॉन मेटल है, और ग्रीन वाले मेटलॉइड्स है। ठीक है जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है जी, आयोडीन, एंटीमनी, 80। लास्ट ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। चलिए सबसे पहले मैं आपको निमोनिक्स बता देता हूँ, फिर इनके बारे में बात करते हैं। हमारी हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, 2 ग्रुप हो गए, तीसरे से 12th तक हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद 13 बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। 18 ग्रुप हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा। 17 ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। 16 ग्रुप ऑक्सीजन, है ना, और स्टाइल से टेपो, टेलुरियम, पोलोनियम, NPASPPI, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बकवास। ठीक है जी। तो इस सर फिर तरीके से से बताना। these are the mnemonics to learn all the elements। इन एलिमेंट्स को लर्न करने के निमोनिक्स है। और भी बहुत सारी है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो पीरियड वाइज भी और इन सारे ग्रुप्स को लेकर के भी बताई जाएगी। ठीक है।
तब मैं बता दूंगा, या जिस दिन इस चैप्टर की स्पार्क क्लास होगी उस दिन बता देंगे आपको, डोंट वरी। तो सर हमारे ब्लॉक्स पास वाला इस तरीके सेग्रीगेशन, से, भैया एक सेकंड, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। और ये जो अरेंजमेंट है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक हमारे को करना है। उसके बाद 20 21 22 20 का 21 22 23 24 25 26 ये छोड़ करके देन फिर हमारे आगे 31 से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रॉपर अरेंज हो गए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब ये जो 57 टू 71 वाले थे, इनकी अलग से एक सीरीज बना दी यहाँ पर। इसके अंदर सारे डाल दो, 89 से 103 वाले सारे के सारे यहाँ पर डाल दिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर, ठीक है जी। और इन्हीं को बोला गया लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये हमारे पास इधर में ये वाली बोली गई लैंथेनाइड सीरीज, और ये वाली बोलेगी एक्टिनाइड सीरीज। तो एक लैंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है, जिनके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, जो सबसे छोटा पीरियड है। देन सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, शॉर्ट पीरियड है। थर्ड पीरियड के अंदर 8 है। फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स है। फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स है। सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है, इसको मिला करके यहाँ पर बच्चों, ठीक है। और सेवंथ पीरियड जो होती है हमारा, देखते हैं, कंटेन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो आपकी अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ उसकी डिस्कवरी नहीं हुई अभी तक। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे आता है 117वां एलिमेंट, तो उसकी डिस्कवरी अभी थोड़े दिन पहले हुई है, टेनेसिन, जो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, जो हमारे पास टेनेसिन है 117वां एलिमेंट, तो 2 साल पहले ही उसका नोमेनक्लेचर हुआ है। 118वां एलिमेंट है ओरोकेसम, इसका भी अभी थोड़े दिन पहले डिस्कवरी हुई है, नाम की, नोमेनक्लेचर की। अदर इनका नाम UUU, UUH, इस तरीके से बातें थी हमारे पास। ये एलिमेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे अरेंज हो गए हैं। रेड वाले हमारे पास मेटल्स है, ब्लू वाले नॉन मेटल्स है, और ग्रीन में जो हमारे पास मेटलॉइड्स है। तो सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा हम इस पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास ये वाला है, तो इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड। थर्ड से लेकर के 12 तक हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रीन वाले हमारे पास डी ब्लॉक, और फिर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको एस पी डी एफ एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद एस ब्लॉक में जितने भी मेटल्स है, ये हमारी लाइट मेटल्स कहलाती है, दीज आर दी लाइट मेटल्स। पी ब्लॉक के अंदर जितनी भी मेटल्स आती है उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनका क्या नाम है, क्या मतलब है इसका, वो आपको हायर क्लास में पता चले। अब हमने एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज कर दिए बच्चों, ग्रुप वाइज और टेबल वाइज, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। 117वां जो एलिमेंट है वो टेनेसिन है, जिसकी डिस्कवरी, मतलब नोमेनक्लेचर 2 साल पहले हुआ है लगभग। और 118वां एलिमेंट हमारे पास ओगानेसन है, उसका जो नाम है डिस्कवरी, वो भी अभी लगभग 1.5 साल पहले के आसपास ही हुआ है बच्चों, ठीक है, दैट इज द ओगानेसन। इससे पहले हमारे पीरियड टेबल में इनके नाम UUQ, UUH, UUB, UUA इस तरीके से डिस्कवर हो चुके थे। नाम इनका जो है इनकी प्रॉपर्टीज के बाद रखा गया। चलिए, अब जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, देखिए वो किस तरीके से अरेंज है। या तो वो आपके वर्टिकली अरेंज है ग्रुप वाइज, या हॉरिजॉन्टली अरेंज है पीरियड वाइज। तो हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का पीरियड वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू पीरियड्स, इस तरीके से पीरियड, इस तरीके से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स
पीरियड वाइज, हमें पीरियड वाइज इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहली बात, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग देखें लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे को एक चीज दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात क्या, कि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पर, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर हम इन सब एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनकी वैलेंसी निकालेंगे बच्चों, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखिए जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है, जब हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद उसकी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 1, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, ठीक है जी। तो आप देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास आर्गन का क्या होता है, 18 होता है, तो 288, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करता हूं, दैट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी हम लोग क्या देखते हैं, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। अब हमारे पास 14, जैसे अब मान लीजिए है लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, ठीक। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22, बोरोन का हमारे पास 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 24, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब आप देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहे हैं, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वैलेंसी पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पर 5 है, तो ये 5 देगा थोड़ी, ये तो 3 लेगा, यानी पहले वैलेंसी बढ़ रही है और फिर 5 है, तो यानी वैलेंसी 3, फिर वैलेंसी 2, फिर वैलेंसी 1, नियोन की वैलेंसी 0। तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी और फर्दर हमारे पास क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगी, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इधर मेटल है उधर नॉन मेटल्स है, तो यानी मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है, दीज आर द डिक्रीजिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होता है जी साइज ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक साइज। देखिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3 4 5 6 7, तो हमें लगता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इनका एटम का साइज भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक साइज यहाँ पर डिक्रीज होता है बच्चों। जस्ट इमेजिन मेरे पास यहाँ पर सोडियम है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सोडियम, दिस इज द सोडियम, ये इसका एटॉमिक साइज है, क्योंकि इसके बाहर 3 शेल्स है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ठीक है। लेकिन जब मैं जाता हूं यहाँ पर क्लोरीन के पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके पास क्या है, 3 शेल इसके पास भी है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, दोनों के पास 3 शेल है, लेकिन उसके बावजूद क्लोरीन का साइज छोटा है और सोडियम का साइज बड़ा है। इसका रीजन क्या है, देखो प्रोटॉन सारे सेंटर में है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 प्रोटॉन सेंटर में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 11 प्रोटॉन सेंटर में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ शेल्स के अंदर। अब आप सोचिए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहे,
तो एक तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन है जो 3 शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और एक यहाँ पर 17 प्रोटॉन है जो 3 शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो 17 प्रोटॉन ज्यादा है, उनके पास पावर ज्यादा है इन शेल्स को अपनी तरफ खींचने की, इन ऑर्बिट्स को अपनी तरफ खींचने की, तो ये इनको ज्यादा श्रिंक कर पाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज हमारा जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो वो डिक्रीज होगा। दैट इज क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो इधर वाले जो एलिमेंट्स है और इधर वाले जो एलिमेंट्स है, देखो वैलेंसी के हिसाब से पहले इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो पहले आपकी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इधर लास्ट शेल में एक है, फिर दो है, फिर तीन है, तो जिसके लास्ट शेल में एक है वो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो इजिली लूज कर देगा, जिसकी लास्ट शेल में दो है वो थोड़ा सा कम लूज करेगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है 4 तक। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो रही है, जो क्लोरीन को एक ही चाहिए, यहाँ पर सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज हो रही है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि पीरियड वाइज जितने भी एलिमेंट्स है इनका जो भी ऑक्साइड होगा, जैसे Na है तो Na का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, Mg का ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, तो जो बेसिक नेचर होता है इनके ऑक्साइड्स का, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, लेकिन इनका एसिडिक नेचर हमारे पास इंक्रीज होगा। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट सेक्टर में ये बातें पढ़ चुके हैं, मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी। तो उसी बात पे मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अब जैसे ये मेरे पास हाईली बेसिक है सोडियम, ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये एम्फोटेरिक है ना, जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। अब क्लोरीन है, ये मेरे पास हाईली एसिडिक है, HCl बनता है आपका, तो इधर मेरे हाईली एसिडिक है, इधर मेरे हाईली बेसिक है, और बीच में मेरे पास एम्फोटेरिक है, यानी कि बेसिक नेचर डिक्रीज हो गया, इधर वाले बेसिक है इधर वाले एसिडिक है, लेकिन एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया। इनके ऑक्साइड्स का, इनकी बात नहीं चल रही, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के नेचर की बात चल रही है। So these are the properties with respect to the period. If we are moving from left to right, अगर हम left to right जाते हैं, अब हम यहां पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रुप वाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप वाइज, चलिए जी ग्रुप वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि 1 है, 2 है, 11 है, 19 है, तो अगर हम इनका निकालते हैं, देखो जैसे कि लिथियम हो गया, जस्ट इमेजिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का यहाँ पर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1, यही है हमारे पास, सॉरी 19 होता है इसका, सॉरी यही चला, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है भैया, सबके सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, लास्ट शेल में सबका ग्रुप आई, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 1 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 2 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 3 3 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम रहते हैं यहाँ पर ग्रुप वाइज, बच्चा अल्ट्रामोस्ट के किसी के भी निकाल करके देख लो। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो वैलेंसी जो होती है वो भी सेम रहती है ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 2 है, तो वैलेंसी भी हमारी सबकी सेम ही रहेगी। जैसे लास्ट ग्रुप में सबकी वैलेंसी 0 है, सारे आपके क्या है, स्टेबल है। तीसरी चीज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं, तो इस बार क्या होता है, एटॉमिक साइज मेरे पास इंक्रीज होगा बच्चों,
इंक्रीज क्यों हो रहा है? लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 3 है, तो पहली शेल, दूसरी शेल 2 और 1। सोडियम के पास क्या होगा? इसकी तो शेल ही 3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रही है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज भी मेरे पास इस बार क्या होगा? इंक्रीज होगा। वहां पर तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट बराबर थी, लेकिन बस शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी हमारे पास यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं अब ये ग्रुप वाइज बात कर रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बच्चों? ग्रुप वाइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर लिस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टी, जबकि यहाँ पर ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं, देखो ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारे पास बढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप वाइज है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बता रहा हूं बच्चों मैं आपको सर, ठीक है। उसके बाद इनके ऑक्साइड्स का नेचर, इनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनके ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है भैया, इनके ऑक्साइड्स में कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप वाइज तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल क्या होती है हमारे पास? सेम होती है। So these are the characteristics of all the elements with respect to the groups and with respect to the periods बच्चों। ये ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज सारी प्रॉपर्टी हमारे को याद हो गई। उसके बाद मॉडर्न पीरियड टेबल की क्या क्या मेरिट्स है ये पूछा जाता है। तो एक तो सारी की सारी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। दूसरी चीज हमारे को मॉडर्न पीरियड टेबल हेल्प करती है अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि वैलेंसी के हिसाब से अरेंजमेंट है भैया, वैलेंसी इनकी दिख रही है हमारे को, तो प्रॉपर्टी भी सेम होती है, तो सिमिलर सिमिलर वाले अरेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हमारे को ये भी पता चलता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही है आफ्टर 2, 8, 18, 32 एलिमेंट्स के बाद KLM शेल के हिसाब से। तो ये कुछ कुछ खास बातें थी और इस पीरियड टेबल के एडवांटेजेस भी है। एक तो पीरियड टेबल ने क्या किया है, मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक एंड इजी। इट इज इजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अगर हमारे को इसकी पोजीशन पता हो तो। एंड द टाइप ऑफ कंपाउंड जो बनेंगे फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, एक का पता चल जाएगा, पूरी टेबल का पता चल जाएगा, पूरे ग्रुप का पता चल जाएगा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स की। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।